कि साक्षी महाराज को क्वारंटीन कर दिया गया है, उसके बाद अब फिर से आदेश दिए गए हैं, उनको क्वारंटीन से मुक्त कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी आप लोगों ने तेज प्रताप यादव के 60 गाड़ियों के काफिले के रात 2:30 बजे रांची में प्रवेश करने की खबर दिखाई थी। इसके बाद भी प्रशासन हरकत में आया था। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। जिस तरीके से तेज प्रताप 2 दिनों तक पुलिस संरक्षण में घूमते रहे, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। उनके बिहार लौटने के बाद एक औपचारिक FIR कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लौट गए, जबकि वो पुलिस प्रोटेक्शन में रांची में घूम रहे थे। इसके बाद साक्षी महाराज को एक अपराधी की तरफ बीच हाईवे में रोका जाता प्रशासन के द्वारा, और इस ऐसे इलाके में रोका जाता जो उग्रवादियों से पूरे तरीके से ग्रस्त इलाका है। इनकी सुरक्षा पर भी वहां पे खतरा हो सकता था। वहां पे रोककर इन्हें फिर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो हमने कल भी इसका विरोध किया था, आपके चैनल ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि आखिर प्रशासन ने इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए जो दलील दी थी कि 14 दिनों तक का इनको क्वारंटाइन में रखना जरूरी है, आज जब प्रशासन ने अपनी गलती का एहसास होने के कारण इन्हें छोड़ा, तो कैसे प्रशासन ने इन्हें कल क्वारंटाइन किया? तो या तो आज का आदेश गलत था या तो कल का आदेश गलत था। जाहिर तौर पर प्रशासन ने, मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे की पूरी मंशा क्या नजर आती है कि आखिर जिस तरह से क्वारंटीन किया गया, फिर खबर जब चलती है तो उनको मुक्त कर दिया जाता है। देखिए, ये सरकार बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जब दिल्ली से रांची आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, हाथ में होम क्वारंटाइन का मोहर लगाया जाता है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन उसके उलट जब कांग्रेस के सांसद धीरज साहू और कांग्रेस के विधायक दिल्ली से लौटते हैं तो वो अपने क्षेत्र में घूमने चले जाते हैं, आधिकारिक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रही है। और लालू के पुत्र ने तो जो तांडव मचाया, काफिला लेकर निकल पड़ते हैं। प्रतुल जी, तेज प्रताप तो पूरा काफिला लेकर निकल पड़ते हैं। जी, मैंने इस सबसे पहले आपके चैनल का साधुवाद किया था कि रात के 2:30 बजे की आपने वो तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मच गया था कि 60 गाड़ियों के काफिले के साथ लॉकडाउन में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है रांची में। तो ये दो तरह की नीति है सरकार की, प्रशासन की, और ये बेहद दुखद है मुझे लगता है। देखिए, राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीतिक मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आज जो सत्ता के शीर्ष में है, कल वो भी सत्ता से हटेंगे, और यही सिस्टम जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कल यही सिस्टम उन पर भी इसी तरीके से वार कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रतुल जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।